नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान IAS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे आप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा या सुना होगा या न्यूज़पेपर के माध्यम से जाने होंगे, आप पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ में जो परिवहन आरक्षक भर्ती को लेकर बहुत समय से एक एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया गया था, जिसको लेकर के व्यापक ने क्या है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें कुल जो पद है वो 50 पद है, जिसको लेकर आज को मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या इसमें बोनस अंक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसमें मेंशन किया गया है। इसकी योग्यता क्या है, इसमें आपका सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ ध्यान रखेंगे आप, जिसको लेकर आज हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान रखेंगे। बात करें पहले शुरुआत से ही, ये जो आपका परिवहन आरक्षक भर्ती है, इसके लिए जो ऑनलाइन जो फॉर्म है व्यापम की साइट में आपको मिल जाएगा। 30 तारीख से मतलब 30 जनवरी से ये प्रारंभ हो चुका है। कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 24 फरवरी मंगलवार तक शाम 5 बजे तक फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल नहीं समझने से आराम से भरेंगे या बहुत समय है तो ऐसा नहीं करना है। आप जल्दी भरेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर आपको सही जगह मिलेगा, नहीं तो आप कई बार देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर भर जाता है, उसके बाद आप भटकते रहते हो। वही बात करें त्रुटि सुधार हेतु, जब कुछ गलती हो जाएगा त्रुटि सुधार हेतु 25 फरवरी को आपको 27 फरवरी तक आपको समय दिया जाएगा उसमें, ये भी ध्यान रखेंगे। और परीक्षा संभावित तिथि आप सभी को पता होगा 19 अप्रैल 2026 पेपर जिस दिन होगा, ध्यान रखेंगे। और इसके जस्ट एक हफ्ते बाद मंडी उप निरीक्षक का आपका ध्यान रखेंगे। मैं उसके लिए भी अलग से सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, मंडी में क्या क्या योग्यताएं होगी, कैसे किस प्रकार से होगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम पूरा डील आपको करेंगे कहीं कि वहाँ पे हो। तो अभी फिलहाल हम लोग इसका देखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो तिथि याद करना है, 30 से 24 तक आपका फॉर्म सबमिट करना है और एग्जाम होगा आपका 19 अप्रैल। पद है आपका कितने यहाँ पे 50। देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार से वहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहले तो पद की बात करें, विषय वर्गवार, तो आप पढ़ेंगे अनारक्षित अनरिजर्व में कितने हैं तो 21, अनुसूचित जाति SC पोस्ट में कितने हैं आपके 6, अनुसूचित जनजाति ST में कितने हैं आपके 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद है। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे 50। ध्यान रखेंगे इसमें दिव्यांगजन के लिए कोई भी पद नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें विशेष बता दिया मैंने। बात करें अगर योग्यता का, तो आप योग्यता पढ़ेंगे यहाँ पे 10+2 लिखा है, मतलब आप 12वीं पास हो आप, और आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में है, तब आप डाल सकते हो, ध्यान रखेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय निवासी को आयु में छूट देता है 5 साल का वर्ष, ध्यान रखेंगे। तो ये मिनिमम है आपका 18, अधिकतम कितम का 35 साल, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये योग्यता है, केवल 12वीं पास है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना साइंस वाले, मैथ्स वाले या आर्ट्स कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। 12वीं पास हो आप दिला सकते हो, तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छा मौका है। थोड़ा सा इसमें शारीरिक मापदंड है, ध्यान रखेंगे। शारीरिक मापदंड को लेकर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर कोई अभ्यर्थी शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है निशक्तता से मुक्त होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कोई दिव्यांगजन या कोई ऐसा निशक्त नहीं होना चाहिए। ऊंचाई की बात करें, हाइट 165 सेंटीमीटर है। अभी आप लोग सब SI वाले भी दिलाए होंगे, कई बच्चे 168 था उसमें, तो कई लोग 0.1 के लिए कट गए होंगे, तो उनके लिए देखिए 165 है, ध्यान रखेंगे, उसमें 168 था। लेकिन स्पेशल क्या दिया है, गोरखा, गढ़वाली, मराठा, इनके लिए कितना 162.50 है। वही महिलाओं की ऊंचाई, सभी महिलाओं के लिए ध्यान रखना 152 सेंटीमीटर है, चाहे आप कैटेगरी कोई भी बिलोंग करते हो, 152 रहना ही चाहिए आपको। पुरुषों के लिए सीने की माप दिया गया है। सीने की माप क्या दिया गया है, आपका सीना बिना फुलाए 81.50, जैसे SI में 81 था, ध्यान रखना, यहाँ 0.5 बढ़ा दिया है और फुला करके 86.50 होना चाहिए, मतलब 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखना आप। तो ये आपका शारीरिक योग्यता में आता है। वही बात करें आंख को लेकर के दिया गया है दृष्टि के लिए, और लास्ट में आप पढ़ते हो 6/9 6/12 वाला, ये लास्ट में होगा आपका, ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा आपका शारीरिक के लिए ध्यान रखेंगे। हाइट याद करना है, चेस्ट को ध्यान रखना है आपका, और आंख का याद करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये शारीरिक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता मैंने बताया है। वही बात करें बोनस अंक, तो आप इसमें पढ़ेंगे कि बोनस अंक दिया जाएगा, और किनको बोनस अंक दिया जाएगा ये सुनेंगे। मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से अगर कोई हिंदी मुद्रा लेखन में अगर पास किए तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे, ध्यान रखें 5 नंबर। अंग्रेजी मुद्रा लेखन में उनको भी 5 नंबर दिए जाएंगे। या कोई मान्यता प्राप्त से 1 वर्ष कम से डिप्लोमा किए हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे DCA PGDCA सब जो होता है 1 ईयर वाले स्पेशल में ना, 10 अंक देखो। वहीं कोई आप पिछले वर्ष किसी सामान्य विश्वविद्यालय में
या कोई प्रतियोगिता में आप किसी पास जीते हुए हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप होमगार्ड के सैनिक है पूर्व में, अगर 1 साल का जॉब किया हो तो आपको 5 नंबर। तो ऐसा करके वो बढ़ते जाता है, 1 वर्ष में 1 नंबर, ऐसा करके ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये बोनस अंक भी ध्यान रखेंगे, फायदा भी होगा कहीं नहीं कि वहाँ पे वो जिनके पास डिग्री है मुद्रा लेखन का, हिंदी का, अंग्रेजी का, या आपके पास डिग्री है कुछ और अन्य कंप्यूटर संबंधित, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा बता दिया ये सब चीज़ें, हाइट वगैरह कैसे करना है। बात करें पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस। तो पाठ्यक्रम में एक चीज़ लिख दिया है भाग 1। अब भाग 1 इसलिए बोला गया है सामान्य ज्ञान, क्योंकि भाग दूसरा ही आपका शारीरिक मापजोक है। आप इसको क्वालिफाई करोगे 5 गुना लेंगे, ध्यान रखना, 50 पद का 5 गुना लेंगे, 150, 5 में 25, ध्यान रखें 250 लोग को, है ना, उतने लोग लेंगे। और उन लोग का शारीरिक मापदंड होगा कौन सा, हाइट वाला, चेस्ट वाला, उसके बाद आपका बोनस अंक जुड़ेगा, फिर मेरिट निकलेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें सामान्य ज्ञान में क्या दिया गया, देखो पहला लाइन क्या लिखा है, भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित योग्यता, अब इनको एक साथ दे दिया गया है। परिवहन, सड़क सुरक्षा, यातायात संबंधित सामान्य ज्ञान आप पढ़ेंगे, परिवहन सुरक्षा अधिनियम करके वहाँ पे वो अलग से दिया गया है। अब बाकी 3 से लेकर इधर 10 पॉइंट तक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कल्चर, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, संवैधानिक चीज़ें वहाँ पे वो, उसकी शिक्षा, ये सब दिया गया है। तो आप देखिए 8 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे है, 10 पॉइंट है टोटल। और ये कितने होंगे, ये 100 नंबर का होगा, 100 अंक। नेगेटिव मार्किंग कितने हैं, 1/4। तो आप सोच सकते हो 10 टॉपिक में 10 दाम 100, तो मैं थोड़ा आंकलन अगर लगाऊं तो ये आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा वेटेज होगा। वहाँ बताया नहीं गया कि कितने नंबर का आएगा, वहाँ पे वो छत्तीसगढ़ से 50 आएंगे, 60 आएंगे। अनुमान ये है कि ये छत्तीसगढ़ से लगभग 60 क्वेश्चन फिक्स है, और ऊपर दोनों से आप ले लो, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान से लगभग 10, गणित से आपके कितने आएंगे 10। हो सकता है परिवहन वाला सुरक्षा से ज़्यादा प्रश्न दे, 20 क्वेश्चन दे वहाँ पे वो, तो ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन फोकस किस में करना पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ को करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि परिवहन आरक्षक जो है फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कीजिए, और साथ साथ आप कितने पद है उसको भी ध्यान रखिएगा। और सिलेबस मैंने बता दिया है, बोनस अंक भी बता दिया मैंने, उनकी शारीरिक दक्षता बता दिया, और आपका योग्यता बता दिया। उड़ान IAS एकेडमी में परिवहन आरक्षक के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने बताया ना रवि सर के द्वारा गणित, इनके छत्तीसगढ़ सुयस सर का वीडियो मिल जाएगा। बाकी अन्य सामान्य ज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, इकोनॉमी है, अन्य विज्ञान के उन ये सारे लोग पढ़ाएंगे। आप छत्तीसगढ़ के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए आप उड़ान IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और मात्र 999 रुपये में ऑल कोर्स, ऑल सब्जेक्ट को ध्यान रखेंगे, पूरा कोर्स का क्या है आपको मिल जाएगा वहाँ पे वो। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान IAS एकेडमी के साथ बने रहिएगा, आपको निरंतर हम ऐसे उपलब्ध करवाते रहेंगे वीडियो। मंडी बोर्ड का आएगा तो मैं उसके लिए भी अलग से पृथक रूप से वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे आपका धन्यवाद।